पर सर वो करियर भी तो होता है कि करियर बनाते हैं, फिर शादी होती है, तब तक आ जाता है 30 मैडम साल। कई सारे मेरे पास तो लोग आते हैं करियर बना रहे हैं, आज तक 35-40 साल करियर बना रहे हैं। क्या करियर बना रहा भाई तू? मैं एस्पिरेंट हूँ। अच्छी बात है, सपने देखना बुराई नहीं है, सपने देखना बुराई नहीं है, चीज के आगे भागना बुराई नहीं है। एक बहुत बढ़िया कोर्ट में एक वो पिक्चर देख रहा था, एक लोमड़ी भाग रही होती है एक परिंदे के पीछे, परिंदा उड़ता है, लोमड़ी कूद जाती है, ये खाई होती है, परिंदा हाथ आ गया तो भी मरेगी वो, और नहीं आया तो भी मरेगी वो। इस एज के बाद कुछ नौकरी मिल भी, नौकरी करोगे क्या? एक ना मैडम हाई स्पीड गाड़ी चलाने की एज होती है। एक कहावत गांव में बोलते हैं, जब दांत है चने नहीं, चने है तो दांत नहीं। जब दांत थे तब चने खाने का मन नहीं था, चने खाने पैसे भी नहीं थे, आज दांत सारे गिर गए, आज चने खाने हैं उसे। कैसे? हर चीज का वक्त होता है, मतलब सर। हाँ, एवरीथिंग हैज अ सेट ऑफ टाइम। करेक्ट। कोई भी चीज, एक आदमी बाप बनता हुआ अच्छा लगता है 35, 30, 32, 40 साल की एज में, वो बाप बन रहा है 65 साल की एज में। दादा बनने की एज है तेरी भाई, तो बाप बनने का सपने ले रहा है। बहुत सारी चीजें हैं मैम, आप किस किस चीज को देखोगे? आप समाज अपना, ओके ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है। इंसान बहुत, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, सबका भला बाद में हो, पहले शुरू तो हमसे ही होगा। सही होगा, करेक्ट। खुद को तो सही कर ले पहले हम। हमने इस नौकरी की दौड़ में जिंदगी जीना छोड़ दिया। पैदा होते ही बच्चों को, जितने भी बच्चों को जो बाप सिखाता है ना, माँ सिखाती है, नहीं बेटा नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेट है। सेट है। अरे क्या जिंदगी सेट है? एक आदमी नौकरी मिल गई है, झाड़ू लगाने की, उसे सरकारी नौकरी है, सेट है जिंदगी? उसकी दिल से पूछोगे तो संतुष्ट है। संतुष्टि नाकामयाबी का दूसरा नाम है। ये मेरी फिलॉसफी बोलती है, हो सकता है सबकी अलग अलग हो, मेरी सोच पर दूसरे का कोई जोर तो है नहीं। मैं संतुष्टि गुलामी का दूसरा नाम है। जब संतुष्ट इंसान हो गया तो नाकामयाब है। मजा तो तब है, एक लड़के को खरीदनी है फॉर्च्यूनर, और जेब में पैसे नहीं है, कमाने हैं उसको, वो कह रहा नई फॉर्च्यूनर में क्या रखा है, गाड़ी है वो, अरे 65 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, 5 लाख की गाड़ी ये ले लूंगा। पर तेरे दम है ना तो पहले फॉर्च्यूनर खरीद और अगले महीने बेच दे, हम मानेंगे तो खरीद सकता था। कमियां मत निकाल, कमियां ना निकाल। एक्सक्यूजेस एक्चुअली, एक्सक्यूजेस है। हाँ, वो एक बहुत बढ़िया कोट मारा था ना उसने, एक बाप बोलता है कि नहीं, अरे इतने 5 स्टार में खाना खाने कौन जाता है, तू पागल है क्या, इतने पैसा कहीं और यूज करेंगे। मतलब दूसरे लोग जो है खाना खिला रहे हैं बच्चों को, क्या हराम का पैसा लेके आ रहे हैं? उस बाप ने अपनी नाकामयाबी बच्चे पे थोप दी कि नहीं वो गलत खाते हैं। मैम देखो ऐसा होता है जिंदगी जीना। अभी जी मुझसे कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट सवाल मुझसे पूछा था, तो एक की किसी ने शादी की, 45 लाख रुपए खर्च कर दिया, लोग आए पार्टी पूटी कर अपने घर चले गए, सब कुछ हो गया और वो रिश्ता 30 दिन भी नहीं चला, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है, ऐसा बोला। मैंने उनको एग्जांपल दिया कि मेरे बेटे ने अगर मुझे बोला कि पापा मुझे पार्टी करनी है और मेरा बर्थडे आ रहा है, और प्लीज़ उसका सेलिब्रेशन आप यहाँ करना या डेस्टिनेशन सेलिब्रेशन करना उसका, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैंने उसी वक्त वो कर दिया जाता, ठीक, तो इसको बोलते हैं कि मैंने पैसे का सदुपयोग भी कर लिया, बेटे को खुशी भी दे दी, सब कुछ, मेरा पैसा मैं चाहे आग लगाऊं। सही बात है। क्या मतलब आपको मतलब नहीं होना चाहिए, और मैं दुनिया का समाज ठेकेदार बनूं क्यों? अंबानी ने कितना पैसा खर्च कर दिया, तू भी खर्च कर देख ले, तेरे 7 पुश्ते बिक जाएंगी तेरी। मैडम सामने वाले को बड़ा आसान है बोलना, अरे मोमोज खाएगा 400 रुपए के डिमसम्स, अरे भाई 30 रुपए की प्लेट मिलती है, तेरे बस की नहीं बेटा वहां तक पहुंचना। आप, मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना सा होता है मैम, शुरुआत जब हमने शुरू में की थी ना, अमीर को जल्दी न्याय मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है। पैसा जो होता है ना, पैसे की खनक जो होती है बड़ी तेज होती है मैडम। एक बड़ी बड़ी कंपनीज के पास ना वकीलों की लाइन खड़ी होती है, क्यों होती है? अब सर यही माना जाए कि मतलब पैसा है तो सब कुछ है। मैम पैसे को मैं अंतिम सत्य तो नहीं बोलता, बट हाँ सत्य है। सत्य क्या है? एक अंतिम, मैं अपने वकील भाइयों की बात करता हूँ, मुझे अपनी वकालत से कुछ इस तरह प्यार है कि मेरी जो रूह है ना, रूह मेरी जो आत्मा है अंदर, वो आत्मा की आखिरी सांस भी शायद यही बोलेगी कि वकालत मैंने सबसे अच्छा पेशा चूज किया, जिसने मुझे इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ दिया। और मैं आज इस वकालत की नॉलेज की दम पर इतनी बातें बोलता हूँ कि जीवन में कम से कम मैं परेशान नहीं रहूंगा। जीवन में क्या होगा वो ऊपर वाले की सब कुछ है। एक बात बहुत बढ़िया बोली थी, बोलते कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलकी कहियो मुनिनाथ, यश अयश जीवन मरण
सब प्रभु हाथ। ये कुछ आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं आज निकलो कल हूं नहीं हूं गारंटी नहीं है। आज मैं जिंदगी जी लूं मेरे लिए वो अच्छा है। सही बात है। जो मेरा पेशा है मैं उसकी इज्जत करूं, पूरा सम्मान दूं। एक मोची भी बैठ के अगर जूते को सही तरह सिल रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है और रूह बोलती कि मेरे लिए यही बना है, उस जिंदगी जी लो ना। जब आदमी आगे की इस दुनिया में ना, हर दुख का कारण एक वो है एक्सपेक्टेशन, लोभ। जब आदमी सोचते हैं मेरे पास ये क्यों नहीं है, दुख शुरू। मैं कह रहा हूँ अभी ये पॉडकास्ट सोच रहा होगा, शाम को घर जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, मेरी वाइफ ने बढ़िया रन चावल बनाया होगा, चिकन बनाया होगा, खाऊंगा सोऊंगा। अब घर गया, वाइफ लेटी हुई है, नींद आ रही है मेरे को, तो क्या ऑर्डर कर लो बाहर से। एक्सपेक्टेशन, दिल टूटेगा, सबका लड़ाई होगी सुबह। राइट। नहीं चाहिए एक्सपेक्टेशन। मैं तो वाइफ मुझे बोलती है कि तुम अजीब किस्म के प्राणी हो, तुमसे कुछ बोलते तुम्हें वो करना नहीं, और जो करना है उसकी पहले प्लानिंग करनी नहीं। क्यों करूं प्लानिंग? मुझे कल गाड़ी कोई खरीदनी है, पैसे नहीं है मेरे पास आज, मैं उस गाड़ी को खरीदूंगा 1 साल के बाद, डेली मरूं उसके लिए। मैं क्यों मरूं? जब होंगे खरीद लूंगा। मेरी आदत है अगर मुझे कुछ खरीदना है तो पैसा आ जाए तो आज ही सोचता हूं उसके बारे में, बाद ले लूं पैसे, पहले नहीं सोचते कभी। पहले जिसने प्लानिंग पहले कर ली वो उसके लिए रोजाना मरना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। और अपना वो जो लाइफ का प्रेजेंट है ना, वो खराब कर देते हैं सर लोग। बहुत मैडम। मेरा बेटा बोल रहा था, मेरा बेटा अक्सर मुझे बोलता है कि पापा मुझे उस दिन वो चीज़ देना, जैसे PS5 गेम होता है ना। मेरा बेटा कह रहा पापा मुझे बर्थडे वो गेम देना। मैं कहा मेरी बात काम कर ले, सुन ले, मैं PS5 तुझे ना तेरे बर्थडे भी दिलाऊंगा ना आज दिलाऊंगा, जब दिलाऊंगा अपने आप दिलाऊंगा, तू मुझे बोलेगा नहीं। अगर दिला दिया तेरी माँ मुझसे लड़ेगी खाना खाना, मैं नहीं करूंगा ऐसे कोई काम। वो समझ गया कि मेरे पापा मुझे नहीं दिलाएंगे। अब मेरा बेटा ज़्यादा टॉय मांगता है, कितना ही महंगा दिलाता है ना, ऑन द स्पॉट ले ले, तू ले लिया ओके, प्री प्लान नहीं। प्री प्लान मैडम हमारा क्या होता है, वकील लोग हैं हम। अब टिकट आज बुक कर दी, कहाँ जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं घूमने के लिए। जाना कब है कि परसों की डेट है, आज ही केस कोई ना कोई फंस जाता है, ले बेटा पहुंच गया तुम्हें, नहीं जा सकते। मैं तो इमीडिएट होता है, जाना है कहीं पर, आज सुबह टिकट करी, शाम को निकलो। प्लानिंग से जिंदगी मैडम जी नहीं जा सकती। सही, ये तो सही एक्चुअल सत्य है ये। आप अपना प्रेजेंट खराब कर देते हो, आप अपना फैमिली के साथ वो कनेक्शन खराब कर देते हो, आप बहुत कुछ खराब करते हो। ज्यादा सोचने से इंसान के इरादों में कमी आती है। कमी आती है, करेक्ट। नहीं सोचना चाहिए इतना। और मैं जितने भी लोग जेल में बंद हैं मैम, जितने भी लोग जेल में बंद हैं, मैं आपको यह बोलता हूँ कि हर मरने वाला इंसान पहले भगवान को याद क्यों करता है? हमारे समाज में भूल चूक नहीं, डर का दूसरा नाम भगवान है, डर का दूसरा नाम भक्ति है, डर का दूसरा नाम ही तुमसे वो चीज छुड़वाना है। मैं भगवान को कोई कहीं पर भी क्रिमिनलाइज नहीं कर रहा हूं, या मैं इनको कहीं पर भी एक्यूज नहीं बना रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूं कि हम लोगों ने ना मानने से ज्यादा मान ज्यादा लिया, जाना कम। हमें जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। एक आदमी ने बोल दिया टीका लगाइए चलेंगे, टीका लगाने का अलग एक कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट, करेक्ट, कंसेप्ट है। साड़ी पहनने का अपने कंसेप्ट है, Exactly. सूट पहनने का अपने कंसेप्ट है, हर चीज का अपने कंसेप्ट होता है। अगर कोई भी, अगर मैं ड्रिंक की बात भी करूं, इंसान अगर रम पी रहा, कहां जाकर पी रहा, रेगिस्तान है, मर जाएगा अगले दिन को। हर चीज का मैंने एक चीज बनी हुई है ना हर चीज के लिए। Exactly. अब एक इंसान जेल में बैठा है, हर बंदा जेल पहुंचते पहले भक्ति भाव में क्यों आ जाता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू क्यों? डर, भगवान मुझे बाहर निकाल दे, बस बाहर निकालते, मैं 1 कुंटल लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान तेरे 1 कुंटल लड्डू का भूखा है, इसका मतलब तू कांड कर दे और तुझे 1 कुंटल लड्डू का चक्कर, भगवान तुझे बाहर निकाल देगा। मैम ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता सर, सही ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल जिंदगी, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल तरीके चलना पड़ेगा। भगवान की भक्ति करो, अच्छी बात है, मैं रोज करता हूँ पूजा सुबह। ऐसा कोई दिन मेरा नहीं है जब मैं घर से बिना हनुमान चालीसा पढ़े निकलूं, ऐसा कोई दिन नहीं है, जबकि मैं भगवान को नाम मानने वाले इंसानों में से हूं। पर क्यों? अब कोई बोलेगा फिर कैसे? ये भी डर है, आपके साथ भी डर है। डर नहीं, बस मैं ये सोच के कर लेता हूं, करना शुरू किया अपने बच्चे होने के बाद में, बेटा होने के बाद में, कि मैं नहीं करूंगा ना, ये नास्तिक बनेगा। और मेरी जो धरोहर, जो मेरे खानदान में दादा परदादा मेरे को जो चीजें चलती गई ना, एक वक्त के बाद ये डेड हो जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि आज का जो आडंबर है ना, वो कल के रीति रिवाज बन जाएंगे। आज मैं बोलता हूँ नहीं बेटा, दिवाली पे कुछ नहीं है, दिवाली का मतलब जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब होता है। मेरे बेटा यही सीखेगा, कहेगा अच्छा इसका मतलब तो ये होता है, और वो एक रिचुअल बन जाएगा। इसका मतलब कोई लक्ष्मी पूजा थोड़ी होती है। अगर मैं पूजा करता हूँ तो मेरा बेटा ये जानता है कि नहीं, हम हिंदू लोग हैं, भगवान श्री राम है हमारे, और हमारे ईस्ट है, मानना चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने हनुमान जी गुरु बना रखा है अपना, तो मैं डेली पूजा करता हूँ, तो मेरे बच्चे जानते हैं कि वो किसी भगवान को देख के नहीं, वो गुरु को बना के पूजा करते हैं।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा कोई नहीं है सर। कोई नहीं दुनिया में। अब लोग आते हैं सीखने के लिए, लोगों सर आपके अंडर हमें इंटर्नशिप करनी है, सर आपके अंडर जूनियरशिप करनी है। अरे भाई, पहले उस गुरु और शिष्य का जो कल्चर है ना उसको समझो।